हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 9th क्लास है हमारी बेसिकली, और इसी आपका 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 की इकोनॉमिक्स में निर्धनता एक चुनौती। इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। और निर्धनता एक चुनौती में हम सबसे पहले आपका चैप्टर देखेंगे 3। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अवलोकन की, कि क्या क्या चीजें हमको उसमें पढ़नी है, किन चीजों को हम लोग आपका देख के चलेंगे। तो निर्धनता के विषय में हम चर्चा की गई है। स्वतंत्रता के विषय में हम लोग आपका देखेंगे क्या चीजें हैं, कैसे कुछ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस निर्धनता में के विषय में आपका चर्चा की गई है जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरण के द्वारा बहुआयामी समस्या पर चर्चा करने के पश्चात अध्याय में सामाजिक विज्ञान पर निर्धनता के दृष्टिकोण पर चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझेंगे। निर्धनता के कारणों और सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण उपाय के पर भी आपकी चर्चा करेंगे। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता की विस्तृत करके अध्यापन करेंगे और उसको एक एक समझेंगे कि है क्या, किस तरीके की चुनौती है, क्या कुछ है। इस पर हम लोग बड़े अच्छे से एक एक करके हम लोग आपका बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आपका परिचय पर चलेंगे और देखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले अब हम बात करेंगे इसकी जो आपका परिचय है इसका, और आपका उसी को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे। आपका परिचय पर हम लोग बात करेंगे कि आपने दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके हम लोग आपके संपर्क में आते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे आपका निर्धन है। अगर कोई गरीब लोग मिला है तो आप लोगों की कोशिश रहती है कि यार ये व्यक्ति निर्धन है, ये व्यक्ति कैसे आपका निर्धन हुआ होगा, क्या चीज है, क्या कारण है इसके निर्धनता के। इन सब चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। तो वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं गांव में जो आपके भूमिहीन श्रमिक है जिनके पास जमीन नहीं है, और शहरों की भीड़ भारी झुग्गियों में रहने वाले लोग, वे लोग भी हो सकते हैं जो आपके शहरों में भीड़ भरे क्षेत्रों में आपका रहते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। कह रहे हैं जो लोग किसी स्थान पर कहीं भी कुछ भी काम करते हैं लेबर के रूप में दैनिक आपका बेसिस के आधार पर, वो लोग भी इसमें हो सकते हैं। ढाबों में काम करने वाले, कह रहे जो लोग ढाबों में आप काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, जो आपकी सर्विसेज करते हैं, वो भी लोग इसमें हो सकते हैं। और कह रहे उसमें भी खास कर बाल श्रमिक ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? बाल श्रमिक। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। चारों ओर आप इनकी निर्धनता को देखते हैं। वास्तव में देश का हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसे बात करेंगे कि क्या हिसाब किताब है निर्धनता का, तो देश का हर पांचवा व्यक्ति क्या है आपका? निर्धन है। वास्तव में देश में 2011-12 में मोटे मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग आपका निर्धनता में जीते हैं। इसका अर्थ यह है कि विश्व में भारत का सर्वाधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह गंभीरता की चुनौती को दर्शाता है। कैसा है? चुनौती की जो गंभीरता है उसको आपका दर्शाता है कि क्या मुद्दा है, कैसी स्थिति है और उसकी क्या गंभीरता है, इसको वो आपका दर्शा रहा है। अब हम बात करेंगे शहरी निर्धनता के बारे में। ठीक, शहरी निर्धनता। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी इमेज है, इसको आप गौर करके देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी निर्धनता को देखते हैं कि शहर में आप किस प्रकार की निर्धनता है और क्या मायने हैं उस निर्धनता के। कह रहे हैं कि इसमें अगर आप देखोगे
तो 33 वर्षीय रामशरण झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में एक दैनिक मजदूर है। कह रहे कोई व्यक्ति है, उसका नाम है रामशरण, झारखंड का रहने वाला है और झारखंड में रांची के निकट कोई आटा मिल है, उसमें वहां वो आपका काम करता है। और वो भी कैसा है, उसका दैनिक रूप में वो काम करता है। जब जब कभी भी उसे रोजगार मिलता है तो वह महीने में लगभग 1500 रुपये कमाता है। अगर उसे अच्छा रोजगार मिला तो वो आपका 1500 रुपये कमा लेगा। यह 6 सदस्य को, परिवार के 6 सदस्यों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके घर में 6 सदस्य हैं और उसको चलाने के लिए पर्याप्त नहीं। जिसकी पत्नी और 6 माह का और 12 माह के 4 बच्चे हैं। एक उसकी पत्नी है, 6 माह से लेके 12 वर्ष तक के उसके 4 बच्चे हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजीराबाग में रहकर अपने भाई पर निर्भर है। कहाँ रहते हैं? रामशरण पर, उसका भाई रहता है हजीराबाग। उन दोनों में आपका निर्भर है। रामशरण शहरी क्षेत्रों में भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक कमरे में रहता है। कैसा है? भीड़ भरा इलाका है और उसी में आपका किराए के कमरे में रहता है। ईंटों और मिट्टी के खोपड़ियों से बना हुआ एक आपका काम चलाऊ झोपड़ी है। ईंट बीट से मिलकर एक झोपड़ी सी बना रखी है जिसमें उनका रैन बसेरा हो रहा है। उनकी पत्नी समता देवी और कुछ अंशकालिक नौकर वहां काम करते हैं। 800 रुपये हिसाब से वो लोग कमा लेते हैं और वे दिन में 2 बार चावल अल्प भोजन ही आपका जुटा पाते हैं। यह उनके लिए सब पर्याप्त नहीं है। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय की वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक के रूप में काम करता है और आपका 300 रुपये कमाता है। 10 साल की उसकी बेटी है जो बच्चों की देखभाल करती है और कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। उसे प्रत्येक के पास दो आपके फटे पुराने कपड़े हैं, 2 ही जोड़ी फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है, यानी कि मनोरंजन जैसा लगता है अगर जूता मिल गया तो। छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं, वे बीमार हैं, उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा आपकी नहीं मिलती। यानी कि बीमार होने की वजह से भी उन पर कोई आपका चिकित्सा की सुविधा जो है उनको नहीं मिलती। तो ये स्थिति है आपका। रामशरण की कहानी को आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं और बात कर सकते हैं कि रामशरण अपना जीवन कैसे, किन कठिनाइयों में आपका जिया है। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़े। देख लिया? आगे बढ़े। अब ये तो शहर की स्थिति है, थोड़ी सी ग्रामीण निर्धनता को देखिए। गांव में किस तरह की आपकी निर्धनता है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, वैसे आय होती है। कई बार पूरे दिन में मेहनत के बदले सिर्फ उसे 50 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन खेतों में पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे कुछ गेहूं, दाल और थोड़ी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का एक परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता है। लक्का सिंह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिला पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने के लिए लकड़ियां बीनने के गुजार देती हैं। उसके पिता आपके तपेदिक के मरीज हैं। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई है। उसकी मां अभी भी बीमारी से ग्रस्त है। उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। गांव एक प्राथमिक विद्यालय है। वह लखा नहीं आए। उसने 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में आरंभ हो गया था और यह परिवार के लिए साबुन तेल एक विलासिता है। और कह रहे कुछ वर्षों में ही क्या मिल पाते हैं उनको? नए कपड़े मिल पाते हैं। साबुन तेल तो कैसी हो उनके लिए विलासिता। अगर कभी साबुन लगा लिया
तो समझो पता नहीं क्या ऐसा मनोरंजन उन्होंने पा लिया, कौन सा शौक आपका कर लिया, ऐसा लगता है। यानी कि आप गरीबी की वो आपका चरम सीमा आप महसूस कर सकते हैं, जो वो लोग झेल रहे हैं। अच्छा, ये निर्धनता क्यों बनी हुई है, ये आपको थोड़ा सा इन पर विचार करना है। बताइए। निर्धनता के उपरोक्त आपके मामलों का अध्ययन करिए और निर्धनता से संबंधित आपके मुद्दों पर चर्चा करिए। भूमिहीनता किसे कहते हैं? बेरोजगार किसे कहते हैं? बेरोजगारी। परिवार का आकार किसे कहते हैं? निरक्षरता किसे कहते हैं? खराब स्वास्थ्य और कुपोषण किसे कहते हैं? बाल श्रम किसे कहा जाता है और असहायता किसे कहा जाता है? हमको ये सब चीजें आपका देखनी है। ठीक। ये सारी चीजें क्या हैं? इन सब चीजों को हमको आपका इसमें देखना है। इसको आप असहायता कहोगे, किसी को निर्धनता कहोगे, किसी को क्या कुछ कहोगे, इन सभी को हमको आपका देखना है। ऊपर दोनों उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। कह रहे ऊपर दो उदाहरण दिए गए हैं और एक निर्धनता के विशिष्ट आयामों को दर्शाते हैं। वे निर्धनता के आर्थिक भुखमरी और श्रेय का ना होना एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, तो कोई बीमार आदमी इलाज नहीं कर पाता। निर्धनता का अर्थ है स्वच्छ जल और साफ सफाई की सुविधाओं का अभाव और नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम कार्यशीलता का अभाव भी। अतः असहायता की भावना के साथ जीना निर्धन लोगों की स्थिति रहती है। उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, दुर्व्यवहारों और निर्धनता के साथ जीना पड़ता है। तो ये सारी स्थिति हैं जिनके साथ उनको जीना पड़ता है। या आप देखते हैं कि बहुत सारी गरीबी के ये सारे कारण हो सकते हैं। कहीं पर निर्धनता होती है, कहीं पर आपका गरीबी है। इस वजह से ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए बहुत आराम से जो है मिल जाती है और उनको आप महसूस कर सकते हैं। आपने करोड़ों लोगों को निर्धनता और दैन्य निर्धनता के बाहर निकलना स्वतंत्र भारत की एक बड़ी चुनौती रही है। कह रहे जिस तरह की निर्धनता आप में हम लोग रहे हैं, उससे निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब सबसे निर्धन व्यक्ति को मानवीय व्यथा से मुक्ति हो पाएगी। कैसे हो पाएगी? मानवीय व्यथा से आपका मुक्ति हो पाएगी। अब कैसे व्यक्ति अमीर होगा, कैसे गरीब होगा, क्या स्थिति बनी हुई है, इन सबको देखिए। तो एक बार पूछे, आपका विचार करिए कि कैसे व्यक्ति आपका निर्धन की कारण आपका निर्धन होता है, इन सबको देखिए। तो देखिए कैसे व्यक्ति काम कर रहा है, कैसे वो चाय के लिए काम कर रहा है, कैसे वो अपने भाई बहनों को संभाल रही है। चलिए इतना देख लिया। अब देखते हैं सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में निर्धनता, कि वैज्ञानिक कैसे देखते हैं इस निर्धनता को। ठीक। क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के साथ संबंधित हैं, लेकिन आपका निर्धनता के निरक्षर स्तर, कुपोषण के कारण, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसर में कमी, स्वजल पेयजल सुरक्षा तक पहुंच में कमी, सामाजिक सूचकों के माध्यम से देखा जा सकता है। सामाजिक अपजन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। कैसे हो गया है? अब ये सारी चीजें बड़ी आपका जनरल आपको दिखाई दे रही हैं। सामाजिक अपजन इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। निर्धनता को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले लोगों के
इस सामाजिक अपवनता के रहकर केवल निकट वातावरण में ही दूसरे निर्धन में रहना पड़ता है। कैसे रहना पड़ता है? दूसरे निर्धन में आपका रहना पड़ता है। सामान्य अर्थों में सामाजिक अपजन निर्धनता के एक कारण अथवा परिमाण हो सकते हैं। मोटे तौर पर एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समूह और अवसरों का लाभ और वंचित रहते हैं और उसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका विशेष उदाहरण भारत में जातीय व्यवस्था की कार्यशैली और इसमें कुछ लोग सामान्य अपजन रखते हैं। इस प्रकार सामाजिक अपजन में आय में बहुत कम नहीं बल्कि इसमें कहीं अधिक आपका क्षति पहुंचती है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें आपका क्षति पहुंचाते हैं और आपका दिखाई देती है। असुरक्षा, अब सामाजिक असुरक्षा को हम इसमें देखेंगे। ये सामाजिक अपजन है, आप देखिए किस प्रकार से है। असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कि विशेष समुदाय जैसे पिछले जाति के समुदाय, कोई विधवा या शारीरिक विकलांगता, भविष्य में भावी निर्धनता में या आपका निर्धन बने रहने की अधिक संभावना है। सुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य तो आपका आजीविका खोजने के विभिन्न स्रोतों में विकल्प के रूप में है। इसके अलावा विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद के मामलों में एक आपका बड़े विद्वान जोखिम के आधार पर किया जाता है। इसमें जोखिम से निपटने के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब भी लोगों के लिए बुरा समय आता है तो चाहे वो भूकंप हो या फिर नौकरी में उपलब्ध की कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी और बड़ी आपके संभावना आपका निरूपण और असुरक्षित होता है। ऐसा होता है, ये सारी चीजें आपकी निरूपण होती हैं और सारी चीजें आपके संभावनाओं में दिखाई देती हैं। देखिए, निर्धनता की चर्चाओं में आपका निर्धनता रेखा की अवधारणा है। निर्धनता के आकलन के लिए एक सर्वमान्य आपकी विधि जो है सामान्य विधि आय और उपभोक्ता स्तरों पर आधारित किसी व्यक्ति के आपका निर्धन की है। उनकी उपभोग में आपका न्यूनतम स्तर से नीचे रखा जाता है। जो मूल आवश्यकताओं के समूह को पूर्ण करने की आवश्यकता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कलाओं और विभिन्न देशों पर आपका भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक काल्पनिक रेखा का प्रयोग विकास और उसके न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान के अनुरूप माना जाता है। और अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं होती। क्या है? उस आमदनी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं। जब भारत में कार रखना विलासिता मानी जाती है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए निर्वाह की खाद्य आवश्यकता, कपड़ा, जूता, ईंधन और सैनिक प्रशिक्षण, चिकित्सा संबंधी कार्य आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को आपका विभिन्न उनकी कीमत पे गुणवत्ता निर्धनता रेखाओं का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं आपका निर्धनता सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकता आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जी, चीनी, रवा, गुड़ इत्यादि कैलोरी पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम की प्राप्ति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता होती है। भारत में कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 प्रति कैलोरी प्रतिदिन और आपका नगरीय कैलोरी 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 400 कैलोरी 2400 कैलोरी अगर आपका पर डे मिल रहा है तो वो व्यक्ति आपका निर्धनता रेखा में अंदर आता नहीं आएगा। और अगर कोई शहर में कोई व्यक्ति है, अगर उसको आपका डेली बेसिस पर 2100 कैलोरी प्राप्त हो रही है तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये है आपका कैलोरी का जो है आपका उस आधार पर कैलोरी मिलती है।
और कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने का श्रमिक अधिक करना पड़ता है, तो कैलोरी की शहरों की तुलना में ग्रामीण कैलोरी अधिक मानी जाती है। कैलोरी आवश्यकताओं खरीदने और प्रति व्यक्ति मौद्रिक कीमतों की वृद्धि को ध्यान रखते हैं इनमें संशोधित किया जाता है। इन सभी को इनमें आपका बड़े अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका निर्धनता के वो सारे कारक जिनके हम लोग आपका बात करते हैं। देख लिया। चलिए, कल्पनाओं के जो आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 816 प्रति माह। अगर किसी गांव में कोई व्यक्ति है और उसका निर्धन परिवार है, अगर वो 816 रुपए प्रति माह खर्च करता है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्रों में कितना है, 1000 रुपए, यानी कि एक जगह 2400 रुपए और 2400 कैलोरी गांव के लिए, 2100 कैलोरी शहर के लिए और 816 रुपए गांव के लिए और 1000 रुपए आपका सिटी और विलेज के लिए। तो ये है आपका रुपए के बेसिस पर, ठीक है। और ये कैसे है, ये आपका कैलोरी मिति के आधार पर है, यानी कि किस आधार पर कितनी कैलोरी रखी जाए कि हम किस व्यक्ति को माने कि ये व्यक्ति गरीब है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 2400 कैलोरी नहीं ले पाता है तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा में आता है, और पैसे के अनुसार अगर 816 रुपए महीना वो खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों में उच्च राशि निश्चित की गई है। कह रहे हैं कि कैलोरी कम है लेकिन राशि को बढ़ाया गया है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यकता की कीमतें अधिक हैं, महंगी हैं, यानी कि शहरी चीजों में बहुत सारी चीजें क्या है आपका महंगी मिलती है, इसीलिए वहां उनका जो रेट है वो आपका बढ़ाया गया है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुएं अधिक होती हैं, इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय 4080 रुपए प्रति माह से कम हो। अब 2011-12 में इसको चेंज कर कितना कर दिया है, 4080 रुपए उन्होंने निश्चित कर दिया है। इस तरह परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपए प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय हर 5 साल पर आपका प्रदर्शित आपके सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। यह सर्वे राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वे यानी कि नेशनल सैंपल आपका सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, यानी कि एनएसएसओ द्वारा ही किया जाता है, यानी कि एनएसएसओ ही आपका फाइनल करेगी कि किस प्रकार इसमें रखा जाए और क्या स्थिति है, ठीक। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखाओं के लिए सामान्य मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि $1.9 यानी कि 2011 की पीपी प्रति व्यक्ति के अनुसार परचेसिंग पावर, पीपल परचेसिंग आपके पावर है पीपीपी के अनुसार आपके तुलना के आधार पर होती है। तो ये इस तरीके से, अब देखिए कहीं पर तो ये कह दिया गया है कि अगर आप किसी को निर्धनता आंक रहे हैं तो वो निर्धनता क्या है, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी कोई व्यक्ति भोजन नहीं ले पाता है तो हम क्या कहेंगे कि चलिए वो व्यक्ति आपका कैसा है, निर्धन है, ठीक है। और अगर हम यही चीज शहरों में देखें तो कितना है, 2100, कितना है 2100 कैलोरी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गांव का व्यक्ति शहर के व्यक्ति से ज्यादा अधिक आपका शारीरिक आपका श्रम करता है और उसे खाने की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी 2400 कैलोरी हमने रखी है। क्लियर है। अगर हम इसको पैसों में वहां करें तो आप पैसों में अभी देख चुके हैं कि 1000 रुपए शहर के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं और 840 रुपए जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में आपका निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। सॉरी 800 आपका 16 रुपए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 800 आपका 16 रुपए खर्च कर रहा है, एक 5 सदस्यों का आपका परिवार है और वो 816 रुपए खर्च कर रहा है, तो हम उसे
क्या रखेंगे कि भैया ये निर्धन रेखा के जो आपकी लाइन है पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत नहीं आता, इसका जो मासिक उपभोग व्यय है वो 816 रुपए है, इसलिए ये गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं है। अगर कोई इससे नीचे उपभोग करता है तो हम उसको निर्धनता रेखा में कहेंगे। अब देखिए निर्धनता रेखा की बहुत सारी लाइन है, अगर आप 11वीं क्लास में जाओगे 11th में तो वहाँ आपको और विस्तृत से मिलेगी, चर्चा मिलेगी पढ़ने के लिए। सरकार क्या कर रही है, कैसे इसका बाप का सर्वेक्षण होता है, किस आधार पर हम लोग इसको बाप का डिसाइड करते हैं, निर्धनता रेखा है क्या, एक है बहुत निर्धन, एक अल्प निर्धन, कुछ निर्धन, एक निर्धन, अब फिर उसके बाद मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? सबसे पहले इसको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये स्थिति है, यहाँ तक किसी कुछ पूछना है एक बार पूछ लीजिए, देखना हो देख लीजिए। चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।